अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरफराज और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो है ना इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ और पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज़ और चाइना की एयरफोर्स के जो जहाज़ हैं, तो ये किस तरह एडवांस हुआ वक्त के साथ। और इंडिया में राफेल आने के बाद इंडिया जो बड़ी छलांगे लगा रहा था कि हमारे पास राफेल आ गए हैं और अब हम जो है ना इनसे इंडिया को, पाकिस्तान को भी और चाइना को भी, दोनों को जो है ना सबक सिखा देंगे और इनको आइंदा आने वाले किसी भी मार्के में शिकस्त दे देंगे। तो वो आपको हमने पिछली वीडियो में डिटेल से बताया, तीनों जहाज़ों का कंपैरिजन करके, पाकिस्तान के GF-17 थंडर का भी, F-16 का भी, राफेल का भी, और जो है चाइना का जो 5th जनरेशन है J-20 चेंगडू। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडिया की एयरफोर्स, इनकी ओवरऑल आज हम आपको जो है ना कैपेबिलिटीज़ और कंपैरिजन बताते हैं कि कितने जो है ना एयरक्राफ्ट्स पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास हैं और कितने जो है चाइना के पास हैं और कितनी स्ट्रेंथ है दोनों फोर्सेस की, ताकि हमें एक ज़रा की इमेज मिले कि पाकिस्तान जो है इंडिया के मुकाबले में कहाँ पे खड़ा है। और इंडिया जो है ना अपनी सुपीरियरिटी का जो रोना रोता है, बैंड बजाता है कि हम पाकिस्तान से हैवी हैं या बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, तो पाकिस्तान को हम जो है ना शिकस्त दे सकते हैं। तो उस लिहाज से कुछ हमने डाटा इकट्ठा किया। आपको हम दोनों फोर्सेस के जो है ना टोटल स्टाफ के बारे में भी, और इनके पास जो फाइटर जेट हैं जितने भी, हम फाइटर जेट्स की बात करेंगे स्पेसिफिकली कि कितने पाकिस्तान के पास हैं और कितने इंडिया के पास हैं, और कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं और किस मुल्क से इन्होंने ख़रीदे हुए हैं या ख़ुद बनाए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो है ना इंडियन एयरफोर्स का आपको बताते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 1,39,576 जो है ना उनका टोटल स्टाफ की स्ट्रेंथ है, जिसमें कुछ सिविलियन भी हैं और जो है ना बाकी एयरफोर्स के हैं। और टोटल जो है इंडिया के पास 1748 जो है ना एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें फाइटर जेट्स भी आ जाते हैं, जिनमें कार्गो शिप्स भी आ जाती हैं, C-130 भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी हैं, और इस तरह से एक्सेट्रा। टोटल 1748 जो है ना इनके पास एयरक्राफ्ट्स हैं। अब हम आ जाते हैं कि वो त्यारे जो इंडिया जंग के दौरान एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकती है या चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकती है, वो कौन कौन से हैं और कितनी तादाद में हैं। तो नंबर 1 पे है इंडिया में MiG-21 जो त्यारा है, ये रशिया से इन्होंने ख़रीदा हुआ है। मिग के जितने भी हैं, मिग त्यारे जितने भी हैं, रशिया की प्रोडक्शन है, ये रशिया से इंडिया ने परचेज़ किए हुए हैं। MiG-21 की स्पेसिफिकेशन आपको ज़रा फर्दर बता देता हूँ कि ये सिंगल सीटर होते हैं, सुपरसोनिक स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं और फाइटर एयरक्राफ्ट जेट हैं। इनकी तादाद है 114। और इसके बाद MiG-27 है, ये स्विंग विंग हैं और ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इनकी तादाद जो है ना 44 है, ये भी रशियन के हैं। उसके बाद इंडिया के पास जो है MiG-29 है, एक एयरक्राफ्ट है, ये लाइट वेट है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट भी है। मल्टी रोल में जो है ना वो आ जाते हैं जब, तो वो बहुत सारे काम ये सर अंजाम दे सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं, रिकॉन्सेंस भी कर सकते हैं, और जो है ना फाइट भी कर सकते हैं। तो MiG-29 की तादाद है 66 यानी कि 66। और आपको बताता चलूँ कि MiG-29 ये वही त्यारा है जो पाकिस्तान ने 27 फरवरी को जो है ना गिराया था इंडिया का। नंबर 4 पे हेल्तेजाज है, ये इंडिया की जो है ना डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, इंडिया ने खुद इसको बनाया है। और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान JF-17 बना रहा था, तो तब जो है ना इंडिया ने अपना एक त्यारा बनाने की कोशिश की जो पाकिस्तान के मुकाबले में बनाया उन्होंने। ये भी मल्टी रोल है, 4th जनरेशन है, लाइट वेट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, और इसकी टोटल स्ट्रेंथ 12 है। क्योंकि ये कोई ख़ास कामयाबी इसको नहीं मिली इंडिया को इस त्यारे में, इस वजह से इंडिया ने इसकी प्रोडक्शन को रोक दिया और इसको लिमिटेड तादाद में रखा है। 12 की इसकी टोटल तादाद है। और 5वें नंबर पे आता है डसॉल्ट मिराज 2000। ये फ्रांस से मिराज के जो त्यारे हैं, ये फ्रेंच त्यारे हैं बेसिकली, तो ये इंडिया ने फ्रांस से ख़रीदा है, और ये मल्टी रोल फाइटर है और स्ट्राइक एयरक्राफ्ट फाइटर भी है। इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो इंडियन एयरफोर्स में वो 40। उसके बाद 6ठे नंबर पे आ जाते हैं सकोई Su-30।
ये कोई जो तैयारे हैं ये रशियन मेड हैं, रशिया बना रहा है इंडिया, क्योंकि रशिया का पार्टनर है, काफ़ी अरसे से जो है ना रशिया से परचेज़ करता रहा है। तो उन्होंने कोई जो है ना Su-30 ये ख़रीदे रशिया से। ये 4th जनरेशन है और 2 सीटर है, ट्विन इंजन है, स्ट्राइक फाइटर है। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है ये इंडियन एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा है। 242 की तादाद में इस वक्त ये इंडिया एयरफोर्स के अंदर ये मौजूद हैं और इंडिया इसको इस्तेमाल कर रहा है। और एक ये तैयारा भी है MiG-29 के बाद Su-30 तैयारा भी जो था पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिराया 27, जो इंडियन साइड के ऊपर जो गिरा ना जाके, ये वही तैयारा था। तो ये बहुत अच्छा तैयारा है। तो इसी ये भी 4th जनरेशन था और इंडिया ने जो अब राफेल लिया है वो भी 4th जनरेशन है। उसके ऊपर भी जो है ना इंडिया छलांगे लगा रहा है कि हमारे पास राफेल आ गया है। बेसिकली राफेल की और कोई Su-30 की तकरीबन सेम ही जो कैपेबिलिटी है और स्पेसिफिकेशंस है। तो कोई ख़ास एज नहीं है राफेल का इंडियन आर्मी को, जो एयरफोर्स को, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो है ना 4th जनरेशन तैयारा मौजूद था Su-30। 7वें नंबर पे स्पेकैट जैगोर ये तैयारा है। ये फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम UK इन दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया था मुश्तरका तौर पे। इसको भी इंडियन एयरफोर्स ने ख़रीदा था और इसकी तादाद जो है इंडियन एयरफोर्स में वो 91 है। और ये भी स्ट्राइक फाइटर है, एयरक्राफ्ट है और इसमें भी बड़ी अच्छी कैपेबिलिटीज़ हैं। 8वें नंबर पे जो आ जाता है हाल ही में जो डासेंट राफाल है जो इंडिया ने ख़रीदे हैं। 5 राफाल तैयारे आ चुके हैं। 36 की टोटल डील है। 31 जो है वो दिसंबर 2021 या जो है ना 2022 के शुरू में वो पहुंच जाएंगे इंडिया के पास। तो ये इंडिया के पास जो टोटल तैयारे थे, इनकी टोटल स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो 615 जो है ना फाइटर जेट्स हैं ये उनके पास बनती है, जो अब एक्टिव है इंडियन एयरफोर्स के अंदर और वो ना इसको इस्तेमाल करते हैं लड़ने के लिए। तो अब हम आ जाते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऊपर की तरफ के पाकिस्तान एयरफोर्स में क्या कुछ है, कैपेबिलिटीज़ हैं और कितने इसकी स्ट्रेंथ है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास जो है ना इस वक्त टोटल जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो 871 हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स की टोटल स्टाफ की जो है ना तादाद है वो 70,000 के करीब है, जिनमें सिविलियंस भी हैं, स्टाफ भी है और जो है ना टेक्निकल भी हैं, पायलट्स भी हैं। तो अब पाकिस्तान के पास कौन कौन से तैयारे इंडिया के मुकाबले में, तो पाकिस्तान में जो है ना सबसे पहले F-16 है जो हमने अमेरिका से ख़रीदा था। तो उसकी बड़ा ओवरऑल जो है ना बेहतरीन तैयारा है, मल्टी रोल है, एयरक्राफ्ट है, स्ट्राइकर भी है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी इसके अंदर है। तो इसकी तादाद पाकिस्तानी एयरफोर्स में 74 है, 74 की तादाद ये अभी हमारे पास मौजूद है। और जब ये इंडिया ने क्लेम किया था कि हमने भी जवाब में पाकिस्तान का एक तैयारा मार गिराया था 27 फरवरी को, तो फिर अमेरिका से आए थे लोग, इस कंपनी के फाल्कन कंपनी जो ये F-16 बनाती है, उन्होंने आके अपने अकाउंट किए थे तैयारे। तो उन्होंने फिर एक रिपोर्ट शाया की थी कि पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है कि हमारा कोई भी तैयारा इंडिया ने नहीं गिराया, तो उनकी बात सच है। उनके तैयारे जो अकाउंट में पूरे हैं, जितने हमने दिए थे वो उतने हैं, उनमें से कोई भी तैयारा डैमेज भी नहीं है और कम भी नहीं है। तो ये एक इंडिया को बड़ा करारा जवाब मिला था। तो उनकी बड़ी जागहस आई हुई थी कि उन्होंने उनका झूठ बोला था कि हमने पाकिस्तान का तैयारा गिराया, लेकिन इस किस्म की कोई भी बात नहीं है, अमेरिका ने इसको वेरीफाई कर दिया था। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के पास जो है ना पाकिस्तान और चाइना के ऑपरेशन है जो हमने बनाया JF-17 थंडर। तो ये तैयारे हमारे पास मौजूद हैं और हर साल हम इसको कंडक्ट कर रहे हैं मज़ीद। तो मल्टी रोल है, कम्बैट एयरक्राफ्ट है, जेट फाइटर है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इसके अंदर है, बहुत अच्छी रेंज है, लाइट वेट है, सिंगल इंजन है, सिंगल सीटर है। तो इसकी तादाद पाकिस्तानी एयरफोर्स में 100 है आज के दिन के तक। और पाकिस्तान हर साल जो है 25 तैयारे तकरीबन अपनी एयरफोर्स में इनको इंडक्ट कर रहा है। जो भी पाकिस्तान के पास पुराने हो जाते हैं तैयारे, उनकी जगह जो है ना फिर JF-17 थंडर ले लेता है, क्योंकि पाकिस्तान खुद बना रहा है, इसलिए पाकिस्तान को किसी से ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है इसकी, और रिपेयरिंग के लिए भी पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। और पाकिस्तान इसको जो है ना तकरीबन आने वाले 10 सालों में जितने भी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के ख़राब होंगे तो सबको रिप्लेस कर देगा वो 4th जनरेशन JF-17 थंडर से। तो यही वो तैयार है जिन्होंने जो इंडिया का Su-30 4th जनरेशन उसको भी मार गिराया था और MiG-29 उसको भी मार गिराया था। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के पास जो है ना डसॉल्ट मिराज, ये तैयारे भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। मिराज 3 है कैटेगरी
और ये पाकिस्तान ने डसॉल्ट जो है ना फ्रेंच कंपनी है उससे लिया है, जिसने राफेल अभी इंडिया को दिया है। तो ये तैयार भी इंटरसेप्टर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, स्ट्राइक फाइटर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और एयरक्राफ्ट जो है ना फाइटर के तौर पे। और इनकी तादाद पाकिस्तानी एयरफोर्स में इस वक्त जो है ना 75 की तादाद में मौजूद है। तो चौथे नंबर पे पाकिस्तान के पास जो है ना डसॉल्ट मिराज 5 है। तो ये अटैक एयरक्राफ्ट भी है और फाइटर बॉम्बर भी है, क्योंकि ये हैवी लोड उठा सकता है और इस वजह से हैवी बॉम्ब जो है जितने भी अगर ड्रॉप करने पड़ जाते हैं दुश्मन के एरिया में, तो फिर पाकिस्तान जो है ना मिराज 5 को इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोड उठा सकता है और बहुत ज़्यादा हैवी बॉम्ब जो है ना ड्रॉप कर सकता है। इनकी तादाद नाज़रीन पाकिस्तान की एयरफोर्स में इस वक्त 82 है, 82 की तादाद है। और 5वें नंबर पर पाकिस्तान के पास आ जाता है चाइनी मेड जो है चेंगडू F7। ये पाकिस्तान ने चाइना से ख़रीदे हैं और क्योंकि चाइना ने अब चेंगडू J20 तक पहुंच चुका है, 5th जनरेशन में है, तो हमारे पास ज़रा उनसे पुराने हैं, F7 है और ये इंटरसेप्टर है और स्ट्राइक फाइटर है। कोई भी त्यारा पाकिस्तान में अगर आ रहा है दुश्मन का तो उसको ये बेहतरीन तरीके से इंटरसेप्ट करता है और स्ट्राइक भी ये कर सकता है। तो ये पाकिस्तान में इस वक्त 60 की तादाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास मौजूद हैं। तो इन सब जहाज़ों का अगर टोटल करें जो जस्ट जो है ना एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है, पाकिस्तान के पास इस वक्त इनकी स्ट्रेंथ बनती है 390। तो और इंडिया के पास बनती है 615 और 70,000 पाकिस्तान के पास है एयरफोर्स की स्ट्रेंथ और इंडिया के पास 1 लाख तकरीबन 40,000 की स्ट्रेंथ है। तो क्योंकि इंडिया की आर्मी हम पाकिस्तान की आर्मी से बहुत ज़्यादा वैसे डबल है, तकरीबन 14 लाख की इंडियन एयरफोर्स है और पाकिस्तान की 7 लाख है, इस लिहाज से ये भी तकरीबन स्ट्रेंथ में वैसे ही डबल है। और एयरक्राफ्ट्स भी तकरीबन जो है ना डबल के करीब ही है, 615 और 390 का कंपैरिजन है। तो नाजरीन ये कंपैरिजन है पाकिस्तान का और इंडिया का। और पाकिस्तान क्योंकि लो स्ट्रेंथ से ज़्यादा पाकिस्तान जो है ना क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता और पाकिस्तान के जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं वो माशाल्लाह से सारे फंक्शनल भी हैं और उनमें जो है ना कंपटीशन की कैपेबिलिटी भी है। जबकि इंडिया के एयरक्राफ्ट्स अक्सर हम देखते हैं तकरीबन ऑन एवरेज एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल जो है इंडिया के 12 से 15 जो जहाज़ हैं वो गिर जाते हैं और वो गिर के तबाह हो जाते हैं। बाज़ क्रैशेस में जो है ना पायलट्स भी जो है ना जाम बहक हो जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में इसकी रेशो बहुत कम है, 2 से 3 है कि अगर हमारा पाकिस्तान की जो अगर हम गिरता है त्यारा तो वो बहुत मामूली से 2 से 3 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के क्रैश होते हैं और इंडिया के 12 से 15 क्रैश होते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा गैप है, इसीलिए इंडिया के जो जहाज़ है उनको फ्लाइंग कॉफन का नाम दिया जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी, इंटरनेशनल एयरफोर्सेज में भी। और पाकिस्तान को जो ना एयरफोर्स को सराहा जाता है, इनकी कैपेबिलिटीज़ को अब दुनिया मान चुकी है। तो नाज़रीन ये कंपैरिजन था छोटा सा हमने आपको बताया। तो जिन दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।